तो बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा? अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। क्या बताना है हमें? इन आकृति में देख के बताना है कि हमें कितना भाग तो रंग दिया गया है और कितना भाग नहीं रंगा हुआ है, और उसके बाद उसका क्या किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारा? ये वाला जो चित्र है इसमें बताना है अपन को कि रंगीन भाग कितना है, रंगीन भाग कितना है। तो सबसे पहले हम मुझे बताइए कि इसमें टोटल कितने भाग है। जब भी हमें भिन्न में अगर किसी भी चित्र को दर्शाना हो तो सबसे नीचे क्या लिखते हैं? टोटल भाग, कि वो कितने खंडों में बटा हुआ है। और ऊपर भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। तो हर में कौन सा भाग लिखा जाता है? हर में लिखा जाता है टोटल भाग। और अंश में कितना भाग लिखा जाता है? जितना भाग रंगा गया है। तब ये वाला चित्र देख के मुझे बताओ कि कितने भाग, कितने टोटल टुकड़े इस चित्र में हैं। तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4। कितने टुकड़े हैं इसमें? 4। और उसके बाद मुझे बताओ कि कितना भाग इसमें रंगा हुआ है। कितना भाग रंगा हुआ है? 1 भाग रंगा हुआ है। तो इसका मतलब रंगीन भाग इसमें कितना है? 1/4 भाग इसमें रंगीन है। तो अब इसको किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो कितने प्रतिशत भाग पे है? 1/4 गुणा 100%। अब क्या करेंगे? काट देंगे। 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 2 पंजे 10 और 0। क्या बचा? 1/2 गुणा 50। वापस कट रहा है 25 बार। तो कितने भाग पर रंगा हुआ है? 25% भाग पे क्या है? रंग है। कितने प्रतिशत भाग पे रंग है? 25% भाग पे रंग है। हमने कैसे ज्ञात करा? सबसे पहले क्या करा हमने? टोटल टुकड़ों को गिन लिया कि ये कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? 1 2 3 4। 4 टुकड़ों में बटा हुआ था और जितने भाग पे रंग था उसको किस में लिख दिया? अंश में लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25% आ गया। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है। इसका सेकंड वाला पार्ट हमें दे रखा है। इसमें कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 5। कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े हैं। तो हम बना लेंगे 1 2 3 4 और 5। और कितने भाग को रंग रखा है? 1 2 3। कितने भाग को रंग रखा है? 3 भाग को रंग रखा है। तब मुझे बताओ इसमें टोटल टुकड़े कितने थे? तो इसका रंगीन भाग ज्ञात करेंगे। रंगीन भाग। तो इसके रंगीन भाग को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने भाग हैं? 5 भाग है। और कितने भाग को रंग रखा है? 3 भाग को रंग रखा है। तो इसका रंगीन भाग कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। अब अगर इसको प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% से गुणा कर लेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/5 गुणा 100%। अब 5 का भाग किस में जा रहा है? 100 में जा रहा है। 5 दूनी 10। कितनी बार गया? 20 बार गया। क्या बचा? 3 गुणा 20%। 3 दूनी 6, 60%। प्रतिशत में कितने भाग को रंगा गया है? 60% भाग को रंगा गया है। इसके बाद इसका थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला पार्ट है इसका। थर्ड वाला पार्ट हमें दे रखा है। कितने टुकड़े कर रखे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने टुकड़े कर रखे हैं? 8 टुकड़े कर रखे हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7 और ये 8। अब 8 टुकड़े में से कितने भाग को रंग रखा है? 3 भाग को रंग रखा है। 3 भाग को रंग देंगे। तो इसका रंगीन भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? रंगीन भाग को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे अंश में अंश बटा क्या होता है? हर में क्या लिखते हैं? टोटल भाग लिखते हैं। तो टोटल भाग कितना है इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बटे में क्या आ जाएगा? 8। और कितने भाग को रंग रखा है? 3 भाग को रंग रखा है। तो क्या हो जाएगा? 3/8 रंगीन भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8 रंगीन भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका प्रतिशत निकालना है। क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? 100% से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 100% से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 0। क्या बचा? 3/4 गुणा 50%। ये बचा है हमारा। उसके बाद वापस कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 25 बार। ऊपर कितना हो गया? 25 तिया 75 बटे कितने हो गए? 2। वापस कट रहा है ये, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0.0, 2 पंजे 10। ये पॉइंट नहीं आएगा। तो कितना हो गया? 6.75%। कितना हो गया? 6.75%। ये क्या है? हमारा प्रतिशत में रंगीन भाग है। क्वेश्चन क्या था हमारा? फिर से समझेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन था हमारा, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत भाग पर रंगीन है। क्या करना है? हमें आकृति देखना है और उसमें बताना है कि कितने % भाग को रंग दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा था, फर्स्ट आकृति थी हमारी ये वाली। इसमें हमें क्या बताना था? रंगीन भाग बताना था। अब रंगीन भाग बताने के लिए क्या करते हैं हम? वो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? अंश में लिखते हैं कितना भाग रंगा है और हर में लिखते हैं टोटल कि इस चित्र को कितने टुकड़ों में बांटा है। तो इस चित्र को कितने टुकड़ों में बांट रखा था? 1, 2, 3, 4 टुकड़ों में बांट रखा था। और कितने भाग, कितने टुकड़े में रंग था? 1 टुकड़े में रंग था। इस प्रकार हमारा क्या निकल गया? रंगीन भाग कितना आ गया? 1/4 आ गया। अगर हमें किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं अपन? 100% से गुणा करते हैं। तो ऐसे ही इसको हमने प्रतिशत में बदलना था तो किससे गुणा कर दिया? 100% से गुणा कर दिया। जब इसे 100% से गुणा करा और काटा तो हमारा आंसर क्या आया? 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कितने प्रतिशत भाग पे रंगे? 25% भाग पे रंगे। और अगर भिन्न में बताना हो तो भिन्न में क्या होगा? 1/4 भाग पर रंगे। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट था हमारा ये। इसमें हमें क्या बताना था? रंगीन भाग बताना था। रंगीन भाग बताना था तो कितने भाग टुकड़े हैं इसमें टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। तो अंश हर में क्या आ जाएगा? 5। और कितने भाग पर रंग है? 1, 2, 3 भाग पर रंग है। तो रंगीन भाग क्या निकल गया हमारा? 3/5 निकल गया। और अगर इसे प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा? जब इसे 100% से गुणा करा तो कितने भाग पे रंग निकला? 60% भाग पे रंग निकला। इसका थर्ड वाला ऑप्शन था हमारा। इसमें कितने टुकड़ों में था? टोटल 8 टुकड़ों में था और रंग था हमारा 3 टुकड़ों पे। तो कितने प्रतिशत भाग पे रंग था? जब इसे 100% से गुणा करा, भिन्न में था 3/8 और 3/8 को जब 100% से गुणा करा तो कितना आ गया? 6.75। कितना आ गया? 6.75। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं करना है, जितने टोटल भाग दिए हुए हैं उसे हर में रखना है और जितने भाग पे रंग है उसे अंश में रखना है। इससे हमारा रंगीन भाग निकल जाएगा। और रंगीन भाग निकलने के बाद यदि उसे प्रतिशत में बदलने की बोला है तो 100% से गुणा कर देंगे। इससे हमारा प्रतिशत वाला भाग, रंगीन प्रतिशत वाला भाग निकल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। अब 4 पार्ट दिए हुए हैं, सभी अलग अलग टाइप में
कोई तो हमारा परसेंट में निकालना है, कभी हमें घंटे में दे रखा है, कभी हमें किलोग्राम में दे रखा है, और कोई हमें रुपए में दे रखा है। तो इसको हमें क्या में चेंज करना है, प्रतिशत में दे रखा है तो साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला है हमारा 250 का 15%। क्या निकालना है, 250 का 15%। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि का मतलब हमें से यहाँ क्या लेना है, इंटू लेना है। क्या लेना है, इंटू लेना है। और यदि प्रतिशत को हटाना हो तो बटे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। प्रतिशत को हटाना हो तो बटे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। तो इसका ए वाला करेंगे अपन। ए वाला है हमारा 250 का 15%। क्या है, 250 का 15%। इसे किस में बदलना है, अपन को सरल में बदलना है। हल करना है, ज्ञात करना है कि इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी का मतलब क्या लेना है, इंटू से लेना है। और प्रतिशत को अगर सरल भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का क्या लगा दो, बटे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। तो देखो 250 गुणा 15% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारी भिन्न में बदल गई। अब इस भिन्न को क्या करना है, हमें हल करना है। हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए 0 से क्या कट गया, 0 कट गया। उसके बाद 5 से कट गया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 कट गया। जो बचा उसे वापस लिख लीजिए। यहाँ से बचा है 25 गुणा 3 बटा कितने हो जाएंगे, 2। 25 दिया कितने होते हैं, 75 और बटे कितने हैं, 2। इसके बाद वापस 2 का भाग जब 75 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। यहाँ से 1 बचा तो कितने हो गए, 15। तो 2 7 14.1 बचा। वापस 0 लगाएंगे। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे दे सकते हैं। 2 का भाग किस में देना है, 75 में देना है। तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 2 7 14, वापस 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 10। ऐसे दे लीजिए, सरल वाला तरीका है अपना। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या करा हमने, जो भी हमें दे रखा था का मतलब क्या लिया, इंटू, और प्रतिशत का मतलब क्या लिया, बटे में 100 लगाया। और जब उसको सोल्व करा तो हमारा आंसर क्या है, 37.5 आया। इसके बाद हमारा बी वाला ऑप्शन दे रखा है 1 घंटे का 1%। क्या निकालना है, 1 घंटे का 1%। बी वाला क्या दे रखा है हमें, 1 घंटे का 1%। ये दे रखा है। अब आप सभी को पता ही होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 60 मिनट का 1%। क्या लिख सकते हैं, अगर घंटे में सोल्व करेंगे तो आंसर भी हमारा घंटे में ही आएगा। और अगर मिनट में चेंज करके सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा मिनट में ही आएगा। और अगर सेकंड में चेंज करके सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेकंड में ही आएगा। जब हमने मिनट में चेंज करा तो हमारा क्या हो गया, 60 मिनट का 1%। अब का को किससे लेना है, अपन को इंटू से लेना है। और प्रतिशत को बटे में 100 लगाना है। तो 60 मिनट गुणा का को किससे लेना है, इंटू से लेना है। 1% को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 0 से तो क्या कट गया, 0 कट गया। उसके बाद क्या बचा, 6 मिनट गुणा 1/10। वापस कट रहा है, 2 5 10 और 2 तिया 6। क्या बचा, 3 मिनट बटा कितने हो गए, 5 हो गए। 3 मिनट बटा कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद क्या करना है हमें, 5 का भाग किस में देना है, 3 में देना है। तो 3 में भाग जाता ही नहीं है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ का लगा देंगे 0। 5 छंग कितने हो गए, 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.6 मिनट। कितना आ गया, 0.6 मिनट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या करा हमने, 1 घंटे का 1%। क्या था, 1 घंटे का 1%। 1 घंटे में हमें पता है कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट का 1% क्या हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 60 मिनट का 1%। जब 60 मिनट और का को हमने लिया इंटू से और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो गया, 100%।
जब 100% कर दिया, इसके बाद जब हमने काटा तो हमारा आंसर क्या है 0.6 मिनट। इसके बाद हमें सी वाला ऑप्शन दे रखा है 2500 का 20%। क्या दे रखा है 2500 का 20%। सी वाला दिया है हमें 2500 का 20%। इसको कैसे करना है, का मतलब क्या लेना है, इनटू से लेना है। 20/100 परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। देखिए 2 जीरो से क्या कट गई 2 जीरो कट गई। यहाँ से बचा 25, यहाँ से बचा 25 गुणा 20। जब 25 और 20 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही हमें इसका डी वाला ऑप्शन दिया है, इसका डी वाला दे रखा है 1 kg का 75%। क्या दे रखा है 1 kg का 75%। डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा 1 kg का 75%। क्या निकालना है 1 kg का 75%। अब आपको पता ही होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या कर लेंगे अपन, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1000 ग्राम का 75%। क्या हो जाएगा 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा 75%। हमारा क्वेश्चन हो गया 1000 ग्राम का 75%। अब जैसे पहले सोल्व कर रहे थे ऐसे ही कर लेंगे 1000 ग्राम। अब हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। यदि हम इससे सोल्व करते तो हमारा आंसर किस में आता, किलोग्राम में आता। लेकिन हमने ग्राम में चेंज कर लिया तो हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। इस डिजिट का आप हमेशा ध्यान रखें। का मतलब क्या होता है इनटू, और 75% को जब हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। इसके बाद हमारा कट जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, या फिर 75 25 तिया 75 और 25 चौक 100। उसके बाद ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे वापिस, 4 और 5 20, कितने आ जाएंगे 250 गुणा 3। क्या आ जाएगा 250 गुणा 3 ग्राम। 250 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा 5 तिया 15 के 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितने आएंगे 750। आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार उसे अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ज्ञात कीजिए कि 250 का 15%। ए वाला क्या था 250 का 15%। और मैंने आपको बताया है का मतलब क्या लेना है, इनटू से लेना है, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में क्या लगाना है 100 लगाना है। यहाँ हमने ऐसे ही करा 250 × 15/100। जब इसको सोल्व करा तो आंसर आया 37.5। सेकंड वाला था इसका 1 घंटे का 1%। क्या था 1 घंटे का 1%। जब हमने 1 घंटे को मिनट में चेंज करा तो इस क्या हो गया 1 घंटा बराबर कितने होते हैं 60 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन हो गया था 60 मिनट का 1%। क्या हो गया था 60 मिनट का 1%। जब हमने इसे सोल्व करा तो अपने 0.6 मिनट, हमारा आंसर भी मिनट में आया क्योंकि हमने क्वेश्चन को किस में चेंज कर लिया था, मिनट में चेंज कर लिया था। इसके बाद हमारा थर्ड वाला था 250 का 20%। क्या था 250 का 20%। का हमने इंटू से लिया था, परसेंट को जब हटाया तो बटे में क्या आ गए थे 100 आ गए थे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया था 500 आ गया था। इसी प्रकार हमारा डी वाला था 1 किलोग्राम का 75%। क्या था 1 किलोग्राम का 75%। अब हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। हमने किलोग्राम को किस में चेंज करा 1000 ग्राम में चेंज करा और 75%। जब इसे सोल्व करा तो हमारा आंसर आया 750 ग्राम। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और हम आगे कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और इस प्रकार हमारा ये सेशन डेली चलेगा और इससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारा आगे का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।